कश्मीर में फिर पैदा हो रहे हैं आतंकी। आईएसआई का नया खेल, सेना के लिए बड़ी चुनौती। नए पैटर्न से हो रहा है आतंकवादी खेल। कश्मीरी महिला और बच्चों पर मंडराया खतरा। हाइब्रिड आतंकी हो रहे हैं तैयार। सेना ने चलाया सही रास्ता कैंपेन। ऐसे हो रहा है बड़ा खेल। कश्मीरियों की जिंदगी पाकिस्तान की बदौलत खतरे में। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है और इस बार उसकी तरफ से ऐसी चाल चली जा रही है जिसके बारे में भारतीय सेना सोच भी नहीं सकती। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा था, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की सभी साजिशों पर पानी फेर दिया गया और जिस तरीके से आईएसआई एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा करने का प्रयास कर रहा था, उसके सारे प्रयासों पर भारत ने आग लगा दी। इस बार पाकिस्तान की तरफ से अपने पैटर्न को बदल लिया गया था आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन भारतीय सेना आतंकवाद की सोच से 100 कदम आगे रहती है और इसी का परिणाम है कि यहां पर भारतीय सेना के हाथ में एक बड़ी सफलता लगी और पता चला है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जिस तरीके से कश्मीर में भारत की तरफ से G20 की सफल बैठक की गई, उस चीज से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है और इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जिसका अब खुलासा हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में साबित किया कि किस तरीके से कश्मीर बिल्कुल भारत के उन नॉर्मल स्टेट की तरह है जैसे कि भारत के बाकी राज्य, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर है। लेकिन पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया। लेकिन अब ऐसा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान अब सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए अब की बार अपना पैटर्न बदल लिया गया। पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से अब नए पैटर्न से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम किया जा रहा है और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आईएसआई आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर की लड़कियों, औरतों और बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि इन सभी का इस्तेमाल हथियार, मैसेज और ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कश्मीर की तरफ से काफी बड़ा खुलासा हुआ जिसमें यह भारत को पता चल रहा है कि कश्मीर से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। यहां पर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर की औरतों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों कश्मीर की लड़कियों को पाकिस्तान के आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों ने कश्मीर में स्लीपर सेल को भी जमकर ठिकाने लगाया। इन सब चीजों को देखते हुए आईएसआई ने कश्मीर में वापस आतंकवाद को जिंदा करने के लिए अपना पैटर्न बदल लिया। आईएसआई अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन टेरर एक्टिविटीज के लिए अब महिलाओं और बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। अभी भारतीय एजेंसीज इस बात का पता लगाने में जुट चुकी हैं कि ये महिलाएं पाकिस्तान का साथ पैसे की वजह से दे रही हैं या फिर किसी दबाव के कारण। पाकिस्तानी आतंकी अपनी बातचीत और मैसेज भेजने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो भारतीय सेना की तरफ से उन्हें दबोच लिया जाएगा। ये बात आतंकवादी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो चाहे जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन भारतीय सेना के हाथ से उनका बच पाना नामुमकिन है। आतंकवादियों को यह बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन भारतीय सेना से बच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और इसी के चलते हुए अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए आतंकवादियों की तरफ से महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना को किसी महिला के ऊपर शक भी नहीं होगा, ना ही किसी बच्चे के ऊपर भारतीय सेना को शक होगा। ऐसे में आतंकवादी इनका इस्तेमाल करके अपने मैसेज अपनी लोकेशन तक पहुंचा रहे हैं। इस तरीके के लोग जो कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को हाइब्रिड आतंकी कहा जाता है और ये एक ऐसे आतंकी होते हैं जो जीने में बिल्कुल आम जीवन जीते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटते। और एक हाइब्रिड आतंकी कोई महिला या बच्चा हो तो ऐसे में भारतीय सेना का सुकून पर जाना बिल्कुल ना के बराबर होता है और इसी चीज का ये हाइब्रिड आतंकी फायदा उठा लेते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश रचने में कभी भी बाज नहीं आ सकता, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से हाइब्रिड आतंकी पैटर्न को भी पकड़ लिया गया और भारतीय सेना की तरफ से इन आतंकियों की साजिश को भी नाकाम किया जा रहा है। सेना ने कई लड़कियों और महिलाओं की पहचान भी कर ली है और उन्हें अपने कब्जे में भी ले लिया है। कश्मीरी लोगों को पाकिस्तान के चंगुल से बचाने के लिए सेना की तरफ से एक कैंपेन भी शुरू किया गया और इस कैंपेन का नाम रखा गया सही रास्ता। और इसी के माध्यम से सेना कश्मीरी लोगों को ये बता रही है कि अगर वो पाकिस्तान के जाल में फंसे तो उनके साथ क्या हो सकता है।
पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भारत की नकल करके रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के लिए कुछ उल्टी ही घटना देखने को मिल गई। पाकिस्तान को रूस से भले ही सस्ते में तेल मिल गया हो, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो गया। अगर पाकिस्तान यही तेल गल्फ कंट्री से खरीदता तो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखकर यह जानकारी दी थी कि रूस की तरफ से तेल की पहली खेप पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर पहुंच चुकी है और कल से इसे डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा। रूस की तरफ से पाकिस्तान को 1 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल भेजा गया था और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदरगाह मौजूद नहीं जिसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी हो जो कि 1 लाख मैट्रिक टन के टैंकर को अपने बंदरगाह पर समा सके। इसी के चलते पहले इस टैंकर को ओमान पहुंचाया गया और वहां पर इसके 2 भाग किए गए, यानी कि एक टैंकर में 50,000 मैट्रिक टन तेल रखा गया तो दूसरे में भी 50,000 मैट्रिक टन तेल रखा गया। फिर जाकर इसको पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया और तब जाकर यह पाकिस्तान तक पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि जैसे ही रूस के कच्चे तेल की खेप पाकिस्तान पहुंची, वैसे ही पाकिस्तान में इसका खूब प्रचार शुरू कर दिया गया। एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जमकर इसका प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भी पीछे नहीं थी। वो भी जमकर इसका प्रचार कर रही थी, क्योंकि जो काम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं कर पाए, वो काम शहबाज शरीफ ने करके दिखाया है। और इसी के चलते हुए अपने देश की जनता को ये बता रहे हैं कि उनके लिए इमरान खान सही नहीं थे, बल्कि शहबाज शरीफ ने वो कर दिखाया जो इमरान खान नहीं कर पाए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स में भी बातें शुरू हो गई और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान जो चीख चीख कर बोल रहा है कि रूस का तेल उसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, बल्कि एक्सपर्ट की तरफ से यह दावा किया गया कि ये तेल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो भी 2 तरीके से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, जो कच्चा तेल होता है वो हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले उसे रिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद उसके अंदर से चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन उसमें से निकलता है, जिसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन एक फर्नेस ऑयल भी होता है। ये इतना अच्छा तेल नहीं होता, इसलिए जब ये तेल निकलता है तो इसे बिजली बनाने के कारखानों में भेज दिया जाता है ताकि वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सके और इसके माध्यम से बिजली बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान को कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि प्रति टन फर्नेस ऑयल पर पाकिस्तान को 30,000 का नुकसान है। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा रूस का सस्ता तेल खरीदने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।